हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं एक एनएबीएच कंसल्टेंट एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता हूँ। मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद है जो भी छोटे हॉस्पिटल्स हैं 15 से 20 बेड के हॉस्पिटल, उनको कैसे वो क्वालिटी में अपने आप को अपग्रेड कर सकें और कैसे उनको एनएबीएच का सर्टिफिकेट मिल सके। इन वीडियोस से आप लोग सीखते जाइए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा एनएबीएच को कैसे आप लोगों को एनएबीएच का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके अलावा एनएबीएच के अंदर जो भी फॉर्मेट्स जो भी रजिस्टर के फॉर्मेट्स जो भी इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको वो सभी फॉर्मेट्स और फॉर्म्स प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल फ्री। इस वीडियो को लिंक करने के लिए आप मेरा इससे पहले का एक वीडियो है वो ज़रूर देखिए। अब हम बात करेंगे, उस वीडियोज़ में हमने बात की थी कि एक हॉस्पिटल का एनएबीएच के लिए अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो भी स्टैचुरीज एंड कंप्लायंसेस हैं, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और उसके बाद हम हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करेंगे। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करते हैं तो हम सबसे पहले हम एक्सरे डिपार्टमेंट को लेते हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे डिपार्टमेंट को लेते हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट का देखिए, एक्सरे डिपार्टमेंट का क्या साइज़ होना चाहिए। बहुत सारे साइज़ है, कुछ लोग कुछ हॉस्पिटल छोटा बना देता है, कोई ज़्यादा बड़ा बना देता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उन लोगों को पता नहीं है। देखिए, अगर आप एक्सरे डिपार्टमेंट बनाते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो वो कम से कम 400 सेंटीमीटर इंटू 450 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मिनिमम है, इससे छोटा नहीं चलेगा अगर आपके पास फिक्स एक्सरे है तो। और अगर आपके पास पोर्टेबल एक्सरे है या सिर्फ चेस्ट एक्सरे है तो कम से कम 300 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक्सरे डिपार्टमेंट का जो दरवाज़ा है वो कम से कम 4 फीट चौड़ा हो और 8 फीट तक ऊंचा हो। और एक्सरे डिपार्टमेंट पे जो सामने वाली वॉल होती है, जिस वॉल के ऊपर एक्सरे की बीम डलती है, वो कम से कम 14 इंच मोटी होनी चाहिए। और बाकी 3 दीवारें हैं वो कम से कम 9 इंच मोटी होनी चाहिए। एक्सरे के डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी दीवार 4 इंच की मोटी नहीं होगी और उनका जो दरवाज़ा है वो एल्युमिनियम का या शीशे का नहीं होना चाहिए, वो एक ठोस लकड़ी का होना चाहिए जिसकी मोटाई कम से कम 1.5 इंच होनी चाहिए। आप समझ गए मेरी बात। एक्सरे के अंदर जहाँ पर एक्सरे की बीम डलती है सामने वाली दीवार पर, जहाँ पे आप चेस्ट एक्सरे करते हैं, वहाँ से एक्सरे मशीन की दूरी कम से कम 6 फीट डिस्टेंस होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम इसी तरह बात करें अगर सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन की जो डिपार्टमेंट जो रूम है सीटी स्कैन का, उसकी टोटल लंबाई है वो 825 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो 400 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसके अंदर आपका कंसोल रूम और सीटी स्कैन की जहाँ मशीन होगी वो दोनों ही चीज़ आ गए। इसके अंदर आपका कंसोल रूम है वो 200 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर का होना चाहिए और बाकी जो जहाँ पे मशीन रखी जाएगी वो जगह 625 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और इसमें 2 दरवाजे होने चाहिए, एक कंसोल रूम के लिए और एक जहाँ पे आपकी मशीन रखी है वहाँ के लिए। जहाँ पे आपकी मशीन रखी है, सीटी स्कैन की मशीन रखी हुई है, उसका दरवाज़ा कम से कम 5 फीट चौड़ा होना चाहिए। 2 दरवाजे होने चाहिए उसके अंदर, सिंगल दरवाज़ा नहीं। उसका दरवाज़ा कम से कम 5 फीट चौड़ा होना चाहिए और कम से कम 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। 5 फीट चौड़ा होना चाहिए और 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। और इसी तरह से एमआरआई है, एमआरआई के अंदर भी सेम चीज़ें हैं, बट इसकी चौड़ाई है वो 400 सेंटीमीटर की जगह 500 सेंटीमीटर हो जाएगी एमआरआई के अंदर। बाकी सब डायमेंशंस वो सेम रहेंगी जैसे सीटी स्कैन में है। अब मैं फिर से बता देता हूँ, सीटी स्कैन की पूरे रूम की चौड़ाई है, पूरे रूम की चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है वो 825 सेंटीमीटर और चौड़ाई है वो 400 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। समझे आप मेरी बात। अच्छा, सीटी स्कैन के बाहर और एक्सरे रूम के बाहर एक छोटा चेंजिंग रूम ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट 5 फीट बाय 5 फीट का। और अगर हम अब बात करें अल्ट्रासाउंड यूएसजी की,
तो उसको एरिया रूम का साइज़ कम से कम 12 मीटर स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए, 12 मीटर स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए। ये आप 3600 इसकी विड्थ होनी चाहिए और 3900 इसकी लेंथ ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। अगर आपको कुछ और भी चीज़ों के बारे में पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है kudeepsharma000@gmail.com। आप मुझसे हॉस्पिटल से लेआउट से रिलेटेड जो जो लोग नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, एनएमईएच का कोडिंग बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कोई एनएमईएच से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका मेल का आंसर करूँगा। अब मैं अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए एनएमईएच से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछने के लिए। और भी आपको कुछ चीज़ जाननी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं सर। थैंक यू।